हाँ जी, वो ग्रुप में सेंड करें ताकि मैं देखूं। आपकी कलर स्कीम बहुत डल है, इतना तो नहीं वो करना चाहिए ना। आप कुछ कलर्स लाओ अपनी लाइफ में भी और अपने काम में भी। इस तरह से पता लग रहा है आप किसी डिप्रेशन के मरीज हो, ये किसी डिप्रेशन के बंदे के लिए बनाई हुई ये वेबसाइट है। इसमें ना कुछ कलरिंग हो, कुछ कलर स्कीम बनाओ। 3 कलर मैक्सिमम 3 कलर होने चाहिए आपके बैनर में भी ना। 30 60 और बाकी कितने 20, 30 60 20 को 30 आपका टेक्स्ट कलर हो, 60 आपका बैकग्राउंड का कलर हो, और जो 20% होता है बाकी जो फीचर्स लगाओगे वो कलर्स होने चाहिए। और अपने लोगों में भी सेम रखो। आइंदा आप ये ऐसे कलर्स मुझे ना दिखाना। अच्छे अच्छे कलर्स बनाओ, जिंदा दिल बनाओ, अच्छे अच्छे। अब हर तुम सब कुछ देख लो, सब में हमारे बहुत डल कलर्स है। ये देखो कलरफुल्स हों, कुछ कलर्स नजर आए। अब कोई बंदा देखेगा ना, वो पहले देखने से पहले ही चला जाएगा, वो कहेगा कि इससे क्या बात करूंगा मैं। तो कलर्स आप अच्छे से बनाना, बनाते अच्छे हो, डिजाइनिंग अच्छी है, लेकिन सिर्फ गलती क्या है, कलर्स अच्छे नहीं है। कलर्स अच्छे हो, ठीक है। गुड, ये अच्छा है। ये क्या किया है यहाँ पे, ये ब्लैक क्यों कर दिया? या तो पूरे को ब्लैक कर दो, या ये वाला, ये जो हिस्सा है ना, ये इसको ऐसे नहीं करो, या पूरे को ब्लैक कर दो या वैसे रहने दो, ठीक है। ओवरऑल ये अच्छा है। गुड। अच्छा आप ये देखो, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर ये बड़े लेटर्स में नहीं होनी चाहिए। अब सर ये लाइट बंद कर दे, बहुत गर्मी हो रही है, पढ़ा नहीं पा रही। ये जो लेटर्स हो ना, ये स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए आपके। ये कभी भी कैपिटल लेटर में आपने नहीं लिखने। और ये टेक्स्ट क्यों नहीं चेंज किया आपने? ये टेक्स्ट भी चेंज करना है। जैसे आप लोग सिलेक्ट करोगे ना, उसी तरह से आपने ये टेक्स्ट भी चेंज कर देना है। ये टेक्स्ट इसमें आपने एआई से टेक्स्ट लिखवाना है। एआई को आपने बताना है कि मैं इसी चीज़ का बना रहा हूँ, तो मुझे इसका ना टेक्स्ट लिख कर दो जो मैं बैनर पे लगाऊंगा। आप उसको ईजी हो के उर्दू में बात क्या करो। वो ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में उसे पूरा एक टेक्स्ट लिख कर दो। आप ईजी जैसे ही आपको अच्छा लगेगा ना, आप उसे उर्दू में बताया करो कि मेरी इस चीज़ से इसका बैनर बना रहा हूँ, तो मुझे वो टेक्स्ट लिख कर दे, ठीक है। बाकी अच्छा बनाया आपने। और ये पिक्चर कभी भी ऐसी नहीं यूज़ करते। आपने जब पिक्चर यूज़ करनी होती है ना अपनी सोशल के लिए, सोशल मार्केटिंग में सबसे अहम चीज़ आपकी पिक्चर होती है। आपने पिक्चर बनानी है ना, आपने एक तो खड़े होना है, बिल्कुल सीधा खड़े होना है, और किसी और से कहना है कि आपकी पिक्चर बनाए। आपने सेल्फी नहीं लेनी है किसी और के पीछे। आपका बैकग्राउंड जो हो ना, वो ये ऐसा ना हो, मतलब ना वो शादियों वाला भी ना हो कि पीछे आपकी चमन वो लाइटिंग हो, ये हो कोई जैसे वाइट बैकग्राउंड हो गया, ब्लू हो गया, बिल्कुल वो भी नहीं करना कि डल सा बैकग्राउंड हो। कुछ अच्छा हो, पीछे आप ब्लर भी कर सकते हो बैकग्राउंड को, ठीक है। तो अच्छी पिक्चर जो हो ना, पिक्चर बहुत अच्छी आपने बनानी है। ये वाला अच्छा है, लेकिन अब देखो ये भी आपका डार्क कलर में है, बैकग्राउंड भी डार्क कलर में है, तो ये ना प्रोमिनेंट नहीं और अच्छा भी नहीं लग रहा, ठीक है। या तो आप इसको लाइट कर दो, या पीछे इसको लाइट करके बैकग्राउंड यही रहने दो। अगर इसको डार्क में रखना है तो बैकग्राउंड को लाइट कर दो। ये भी आपका है, ये भी अच्छा है, ये अच्छा बनाया आपने, ये बहुत अच्छा बनाया, ये बहुत अच्छा बनाया आपने। अब इसमें से देखो वाइट कलर ना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है वाइट कलर, लेकिन जब आप ब्लैक चूज कर रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं लग रहा। ये तो बैकग्राउंड थोड़ा और लाइट रखो, जो कलर जो ऊपर वाला कलर हो ना, टेक्स्ट का कलर, वो बहुत प्रोमिनेंट नजर आना चाहिए। ये भी आपने बनाया, ये किसके लिए बनाया? ये वेबसाइट पे लगाने के लिए। वेबसाइट पे कहाँ लगाओगे? ऐसे नहीं बनाने आप लोगों ने, ठीक है। अब कुछ नहीं होता, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, प्रैक्टिस में है बच्चा, उसे परेशान नहीं करो। अच्छा, एक तो सेम वही कैपिटल में नहीं रखना, स्मॉल लेटर्स में रखना है, पर से ऐसी चीज़ें बनानी ही नहीं है। क्योंकि देखो अब एक ये है, मुझे इसमें समझ नहीं आ रही कि आप बताना क्या चाह रहे हो। पता है हम लोग पढ़ते बाद में है, हम देखते पहले हैं। हम देख के अपने माइंड में ना एक कंक्लूजन क्रिएट कर लेते हैं। हम क्रिएट कर लेते हैं कि ये किस चीज़ की हो सकती है, क्या हो सकती है, इसमें क्या होगा।
लेकिन जब आप ऐसी चीज़ें बनाओगे ना तो ये हरगिज़ भी समझ नहीं आएगी, वो बंदा पहले ही चला जाएगा भाई यहाँ से तो निकलो। ये देखो रेहान, ये कलर होते हैं, ठीक है, ये कलर्स होते हैं जो आपको भी नज़र आने चाहिए कि ऐसे कलर्स होते हैं, ऐसे कलर्स यूज़ करने आपने। ये बहुत अच्छा बना हुआ है, चाहे कॉपी पेस्ट करो, डजेंट मैटर, बिल्कुल वो मैटर नहीं करता कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या कर रहे हो। आपकी कलर स्कीम अच्छी होनी चाहिए, आपके डिज़ाइन अच्छे होने चाहिए, तो ये मैटर नहीं करता आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो। आपके डिज़ाइंस अच्छे होते हैं, आप बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाते हो, बस आप कहाँ से मार खा रहे हो अपने कलर्स में। कलर्स अच्छे करो। अच्छा, अब ये जो टेक्स्ट है ना, ये कभी भी ऊपर नहीं आना चाहिए, इसको दरमियान में होना चाहिए। मैंने एक चीज़ बताई थी, सिमेट्री। सिमेट्री बहुत ज़रूरी है। अब जो है ना, एक बैनर है, अब आप लोग बात नहीं करेंगे आपस में, क्लास के दौरान आपने बात नहीं करनी आपस में, इसको दरमियान में, टेक्स्ट जो होना है वो दरमियान में होना चाहिए था, ये ऊपर नीचे साइड पर ऐसे नहीं करना, दरमियान में टेक्स्ट रखना है। तो ये चीज़ सेट कर लें, बाकी ठीक है। ठीक है, ये अच्छे हैं। मैंने आपको कहा है कॉपी में, तो आप ही कर लो, आपको मैंने क्या था। देखो, मैंने आपको शुरू में क्या सिखाया था, मैंने आपको यही चीज़ सिखाई थी कि एक डिज़ाइन बनाया है, उसको आपने अपना कैसे बनाना है, ठीक है। वो किसी का डिज़ाइन है, हम किसी का ही डिज़ाइन यूज़ करेंगे, वो कोई चीटिंग वाली बात नहीं है। वो लड़की है ना, वो अपना नंबर थोड़ी देगी। क्या, दोबारा बोलो। अच्छा, आइंदा जो ये है ना, ये दो लड़कियां, इन्होंने थोड़ा अपने चेंजिंग करनी है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना। अच्छा, आप ऐसे कर सकते हो, और देखो ये पिक्चर है ना, कोई बात नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग और कर दो। अब इसमें ना पिक्चर्स चेंज कर दो, टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर दो, यहाँ पर आपका अपना लोगो आना चाहिए, और कॉन्टेक्ट अस ये ऐसे ही रहने दो, ये आप अपना करने की ज़रूरत ही नहीं है। रेहान, आप ही कॉपी पेस्ट कर लो, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बस ये आपका। अच्छा, या यहाँ पर जो है ना, ये आपका लोगो आना चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा चेंज कर लें। ओवरऑल आप अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, वापस आ जाता है वेबसाइट की तरफ। हमारे पास डोमेन होस्टिंग कनेक्ट कर दी पेंथियन ने खुद ब खुद। अब हम लोग चले जाते हैं इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। ये हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले हमने किस पे जाना है, सुभाना बताओ। हम लोगों ने डोमेन होस्टिंग कनेक्ट कर ली, अब हमने क्या करना है, अब हमने किस ऑप्शन पे जाना है, डेवलपमेंट साइट पे या साइट एडमिन पे, क्यों जाना है? क्योंकि ये हमारी वेबसाइट है, हम पहले उसकी सेटिंग करेंगे, हमने उसको देखना नहीं है, हमने पहले उसकी सेटिंग करनी है। तो हम चले जाएंगे साइट एडमिन पर। अब ये आ जाएगा, ये हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, यहाँ पर आप लोगों ने टाइटल दे देना, टाइटल चेंज हो जाएगा आपका। अच्छा, जो डोमेन आपने लेनी है ना, ये बहुत ध्यान से लेनी होती है, एक दफ़ा जो ले ली वो ले ली, इसमें आप गलती करोगे ना तो वो चेंज नहीं हो सकती, वो साल के लिए आपके पैसे ज़ाया हो गए। तो आपने अगर गलती नहीं करनी, इसमें बिल्कुल भी बहुत ध्यान से हर चीज़ करनी है। यहाँ से हम लोग पासवर्ड वो रख लेंगे,
लॉगिन ये सेव कर लिया करें ताकि फिर बार बार आपको लॉगिन नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से लॉगिन हो गया। अच्छा गजाला, आप मुझे बताओ कि हम लोग ने अब ये हो गया, हमारे पास ये पैनल आ गया, अब हमने सबसे पहला जो काम करना होता है वो क्या करना होता है? नहीं, थीम नहीं करनी होती। लाइबा आप बताओ। आप लोग एक हफ्ते बाद आए, मुझे लगता है आप सब भूल गए हो, सब कुछ भूल गए हो। नहीं, आप उसको छोड़ो, वो मैं आपका भी चेक भी करूंगी। मुझे ये बताओ कि अभी हमने क्या करना है सबसे फर्स्ट थिंग। छोड़ो, आप लोगों में से दोनों में से किसी को पता है? ये बात होती है प्रैक्टिस की, आप लोगों ने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में जाके परमालिंक्स, हमने सेटिंग्स में जाना होता है और जाके सबसे पहले परमालिंक्स को हम लोग ने क्या करना होता है, पोस्ट नेम पर, ताकि हमारा यूआरएल जो ऊपर ये बन रहा है ये कम से कम बने, सिर्फ पोस्ट का नाम है, उसकी डेट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें ना आए, सिर्फ पोस्ट का नाम आए। तो यहाँ से हमने इसको सेव चेंजेस करना होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में कैशे को, कैशे का मतलब होता है हमारे पास स्टोर हो जाती है चीज़ें। आप नेट पे कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो ना, तो आपकी जो बिहेवियर है ना सर्च करने का, वो स्टोर हो गया, आपका डाटा स्टोर हो गया। अब वो बहुत टाइम बाद, अब ये देखो ये इतने सेकंड्स बाद वो डाटा रीन्यू होगा। लेकिन जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, अब मैंने 1 सेकंड में ये पिक्चर लगाई, 1 सेकंड में दूसरी और लगा दी। अब जो स्टोर डाटा तो पहली पिक्चर का स्टोर हुआ था, अब इतने सेकंड बाद मुझे वो डाटा दोबारा जो मैंने न्यू बनाया वो शो होगा। लेकिन हम इसको चेंज कर लेते हैं 1440 पे, और यहाँ से सेव चेंजेस, सेव चेंजेस क्लियर कैचे, मतलब पिछली जितनी हिस्ट्री थी उसको क्लियर कर दो। अब जो हम काम करेंगे वो 1440 सेकंड तक स्टोर है, उसके बाद रीन्यू हो जाए। अब इसके बाद हम जर्नल्स में आ जाते हैं। साइट का टाइटल, टैगलाइन। अब आप ये देखें, ये जो यहाँ पर ये जो आइकन सा वर्डप्रेस का बना आ रहा है ना, यहाँ पर हम अपना लोगो लगाएंगे। जो आप लोगो बनाएंगे ना अपनी सोशल अकाउंट्स के लिए, वो यहाँ पर लोगो लगाएंगे, और यहाँ पर ये जो शो हो रहा है ना, यहाँ पर आपकी छोटी सी टैगलाइन, 1 या 2 वर्ड्स की टैगलाइन आपने चैट जीपीटी से लिखवानी है, वो यहाँ पर हम लोग कर देंगे। यहाँ पर वो टैगलाइन पेस्ट करेंगे और यहाँ से अपना आइकन चूज कर लेंगे, अपनी वेबसाइट का लोगो। इकराम पानी पिलाना। आइकन चूज करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ें शो होंगी। अब हम लोग, मैं आपको करके दिखा देती हूँ जी। हाँ लगा दें, आप लगाएं। नहीं, इनमें से बिल्कुल भी मत लगाइएगा, कोई और अच्छे से लोगो बनाएं आप। अब ये मैंने एक लोगो सिलेक्ट कर लिया, सेट एज साइट आइकन। अब मैं इसको आइकन बना देती हूँ। अब ये देखें, ये हमें दिखा रहा है कि आपकी ऊपर वेब पे एड्रेस कैसे शो होगा। अब यहाँ पर ये वर्डप्रेस आ रहा है ना, अब मैं इसको रिफ्रेश कर, बल्कि रिफ्रेश नहीं करना, इसको सेव चेंजेस भी करना था। यहाँ से सेव चेंजेस भी करना है आपने। अब ये देखें, पहले वो वर्डप्रेस का आइकन आ रहा था, अब अगर आप चेक करें तो हमारे पास ये हमने जो आइकन लगाया वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब आप टैगलाइन लिखेंगे ना, तो ये जर्नल लिखा आ रहा है ना, यहाँ पर जो जर्नल लिखा आ रहा है ये भी चेंज हो जाएगा उस कीवर्ड से जो आप लगाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये वेबसाइट ऐसी नजर आ रही है। अब इसमें हम लोग करेंगे थीम्स। थीम्स, उसमें एक जर्नल, एक थीम बन जाएगा। अब आप इसको ये चेक करिएगा
कि ये ऐसी नज़र आ रही है, मतलब इसकी डिज़ाइनिंग हम थोड़ी सी कर देंगे, पूरा डिज़ाइन नहीं बनाएंगे लेकिन थीम इंस्टॉल कर देंगे कि तो ये एक बॉक्स में आ जाएगा। तो उसके लिए हम थीम यूज़ करेंगे। अच्छा, मेरा एक पूरा लेक्चर ना इस पैनल के ऊपर भी है, हमने ये पढ़ा था कि ये पूरा पैनल होता क्या है, ठीक है। वो अगर आप जब एडमिशन लेंगे तो मैं आपको उसकी एक मास्टर क्लास दे दूंगी। अभी जो मैंने आपको बेसिक चीज़ समझा दी ना, अगर मैं सब रिपीट करूँगी ना तो आज का लेक्चर फिर वो पुराना हो जाएगा। तो इन बच्चों ने तो नया सीखना है तो इनको थोड़ा आगे ले जाती हूँ। हम लोग ने कर लिया था केडेंस थीम इंस्टॉल कर ली थी। केडेंस थीम इंस्टॉल करके हम लोग ने क्या कर लिया था, एक हम लोग ने टेम्पलेट भी ऐड कर लिया था। यहाँ तक आप सबने कर लिया था। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ तक की थीम इंस्टॉल करना केडेंस का, ये जब आप एडमिशन लेंगे ना मैं तब करवाऊंगी आप लोगों को। ये ठंडा है, ये गर्म है बोतल में पानी, ये ठंडा पानी पिलाओ। अच्छा चले, एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। हम लोग दोबारा फाइवर पे जाते हैं। अब उस दिन जब मैंने आपको सिखाया था ना कि आपने थीम डाउनलोड कर लेनी है, अब उसमें कितने आप लोगों को टाइम लगा होगा, ध्यान कितना टाइम लगा सिर्फ थीम को इंस्टॉल करने में? 2-3 मिनट, जस्ट 2-3 मिनट्स। और इसकी कस्टमाइजेशन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, जब आप लोगों को चीज़ें जल्दी करने आ जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और जल्दी जल्दी चीज़ें करोगे, तो ये आपकी जो थीम को कस्टमाइज करने वाली वेबसाइट है ना, ये विद इन अ 1 आवर मैं बता रही हूँ, जो 10-15 पेजेस की वेबसाइट्स होगी, पेजेस भी मैं आपको बताऊँगी, 15 पेजेस मैक्सिमम 20, इतनी बड़ी वेबसाइट आप 1 घंटे के अंदर तैयार कर लेंगे। और मैं उसको आपकी सर्विस के आप चार्जेस बताती हूँ। अब इसमें सिर्फ आपने डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, ये चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ताकि आप मोटिवेट रहें, आप वो बिल्कुल डर ना रहे कि हम सिर्फ सीखे जा रहे हैं। अब आप इन चीज़ों को देखेंगे ना कि लोग इस स्किल्स के थ्रू कितना कमा रहे हैं। अब ये देखो, ये 29,000 मतलब 30,000 में जो आपने वेबसाइट सिर्फ 1 घंटे के अंदर इसने बना के वो करनी है। एक दिन में ये अगर 3 भी वेबसाइट बना ले, 30,000 90,000 रुपये ये आराम से बैठ के कमा सकते हैं सिर्फ एक दिन में। ये सिर्फ मैं आपको इसका बता रही हूँ। ये देखो, ये 42, 59, 1,92, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट होंगी, उसके लिए ये पैसे बढ़ रहे हैं। जो सबसे छोटी है ना, सबसे एक बिगनर डेवलपर है, उसने वेबसाइट बनानी है तो उसकी जो बेसिक चार्जेस होंगे ना वो 23,000 रुपये होंगे, सिर्फ बेसिक। उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थीम इंस्टॉल करनी है और उसको कस्टमाइज कर देना, जैसे कैनवा पे आप करते हो ना, बनी बनाई चीज़ें हैं आपके पास, आपने बस अपना डाटा देना है उनको, आपको उनका जो डाटा उसमें पुट करना है ना, वो भी वो कंपनी देगी। आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ से वो चीज़ ली, पिक्चर आपने उठाई जो उन्होंने दी और वहाँ पर आपने पिक्चर्स लगा देनी है, बस इतने से करने के आपको सिर्फ 23,000 रुपये आराम से बैठ के मिल जाएंगे। अच्छा, अब एक और सवाल बंदे के जहन में आता ही होगा कि फाइवर तो बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पर तो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे बैठे हैं, तो हमें कोई काम क्यों देगा? यही चीज़, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अभी आप प्रैक्टिस इतनी अच्छी करें कि अपने पोर्टफोलियोज जनरेट करें, अपनी पेंथियन के ऊपर 3-3 4 प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास एटलीस्ट 4 वेबसाइट्स हो और प्रोफेशनल वेबसाइट्स हो। अब इसके दरमियान में मैं आपको बार बार इसीलिए चेकिंग का करती हूँ कि आप अपनी चीज़ बनाएं, ग्रुप में भेज दें, ताकि मैं चेक करती रहूँ और जो चीज़ें आपकी ख़राब है वो आप ठीक करते रहें। तो इस तरह से एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके पास आपका एक पोर्टफोलियो बना होगा। आप फाइवर पे, मैं आपको जब फाइवर हम जनरेट करेंगे, आप लोगों के बने तो नहीं हुए, ठीक है, हम दोबारा यहाँ हम बैठ के बनाएंगे, हम प्रोफेशनल्स बनाएंगे, यहाँ आपके पोर्टफोलियोज बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन की ना मार्केट बहुत हाई है। मैं भी चेक कर रही थी कि वहाँ से इतने अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे होते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग ही यूज़ कर रहे होते हैं, हर कोई यूज़ नहीं कर रहा होता है। लिंक्डइन का शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा, मैं तो खुद कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया लिंक्डइन पे काम करना। लिंक्डइन में ना अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छी कम्युनिटी है, वहाँ पर काम करवाने वाले, काम करने वाले लोग हैं, तो वहाँ में ना आपको ऐसे फजूल लोग नहीं मिलेंगे। फेसबुक पे ना जब हम क्लाइंट हंटिंग करते हैं ना तो हर कोई उठ के आ जाता है क्योंकि हर कोई यूज़ कर रहा होता है, जिसने काम नहीं भी कराना होता है ना वहाँ में गप्पे लगाने के लिए आ जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लिंक्डइन पे ना क्लाइंट हंटिंग भी सीखेंगे
कि वहाँ पर यहाँ पर तो आपको बैठ के वेट करना है ना कि कब कोई आएगा, मेरे गिग पे क्लिक करेगा और मुझे ऑर्डर देगा। लिंक्डइन पे आप डायरेक्ट लोगों से बात करोगे, उन्हें अपनी सर्विसेज बताओगे, अपना अच्छा एक कम्युनिकेशन अच्छी करनी है। वो भी हम सर आपको सिखा ही रहे हैं। आप लोग यहाँ खड़े आके बोलते हो लोगों से, जब इंटरेक्ट करते हो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर हम आपको कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी करवा रहे हैं। जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आप लोगों से बातचीत कर रहे होगे, तब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपको काम भी देंगे। तो ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपकी स्किल, जितनी अच्छी स्किल आप में बिल्ड हो जाएगी उतने जल्दी आपको काम भी मिल जाएगा। काम की आपने ना अभी टेंशन नहीं लेनी कि यार मैंने अगर पैसे लगाए हैं तो पता नहीं मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने अपने पे भरोसा रखो कि आप जो सीख रहे हो ना वो किसी को और को नहीं आता। मार्केट में इतने प्रोफेशनल हो जाओ कि आपसे अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपसे अच्छी वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोई और नहीं कर सकता। इतने प्रोफेशनल खुद को बनाओ। और इस बनाने का सबसे आसान तरीका है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। तो आपने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये जो पिछला वीक आपने ज़्यादा किया ना, मैं सोच रही थी कि शाम इतवार वाले दिन ना बहुत सारे सब बच्चे ना अपनी चीज़ें भेजे होंगे भेजो, तो मैं शाम तक वेट ही कर रही थी कि किसी ने भी नहीं भेजी थी। वो आज सुबह शायद आप लोगों को याद आया होगा कि आज क्लास है तो हमने काम भी भेजना था। अच्छी बात है, आया करो। ये देखो इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है। 2 महीने बाद मैं चली जाऊंगी, आप लोग कहीं और होंगे। इसमें 2 महीने अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो अपने टाइम को इतना अच्छा यूटिलाइज करें, मुझसे सीखें। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे मैसेज कर लिया करें, मैं फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ। मेरे पास कभी भी होता है ना कि किसी ने मैसेज किया, मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन उसको समझा दूँ। और मुझे वॉइस मैसेज का कहेंगे, कॉल का कहेंगे, मैं मुझे ऐसे समझ नहीं आ रही, आपको कॉल पे समझा दूँगी, उसका इशू नहीं है। सिर्फ इशू यहाँ पर यह है कि आपने अपनी मेहनत, आप खुद कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब खुद कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब बैक टू काम आ जाए। बुलाया किसी ने आप में से? अच्छा चले आ जाते हैं वापस। आज मैं सोच रही थी मैं आप लोगों को केडेंस प्रो भी दे दूं ताकि आप उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट करें, लेकिन आप लोगों ने काम नहीं किया तो मैं अभी आपको नहीं दूंगी। ये वीक भी आप ऐसे फ्री में काम करो। हम यहाँ से कंटिन्यू कनेक्ट विद गूगल कर लेते हैं। यहाँ पर ये खुली होगी। अच्छा जब आप ना बार बार अपनी वो यूज़ करने लग जाओगे ना वेबसाइट को, तो आप ना डायरेक्ट उसका नाम लिख लिया करो। सर्च बार में आपकी जो भी वेबसाइट है ना, यहाँ पर लाइक मैंने अब कैडेंस बनाई थी ना, मैं उसको कितनी दफ़ा खोल चुकी हूँ, तो ये यहाँ पर आप उसका पहले वर्ड लिखोगे ना तो आना शुरू हो जाएगा। आपको बार बार पेंथियन के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा जब ये वेबसाइट आ जाएगी ना, अच्छा अब यहाँ पर देखो, हम ही पैनल पे नहीं जाते। अब ये देखो ये मेरे पास खुल गया। अब इसको हमने जब कस्टमाइज करना है ना, अब यहाँ पर ये ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। ये केडेंस पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल रहा है, डैशबोर्ड, प्लगइन्स, थीम्स, विजेट्स, मेन्यूज। आपको प्लगइन्स का पता है, आपको थीम्स का पता है, इन दो चीज़ों को स्किप कर दो, वो जब हम बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। आपने क्या करना है, जब आपने डैशबोर्ड पे जाना है ना, बैकएंड पे, वेबसाइट की बैकएंड पे जाना है, तो आपने यहाँ से जाना है। अब कस्टमाइज में क्या होगा, कस्टमाइज में आपका हेडर फुटर आ जाएगा। अब हेडर क्या होता है, ये जो सारी चीज़ें ना जहाँ पर आपका मेन्यू आ रहा है, जहाँ आपका लोगो आ रहा है, ये जो HTML की चीज़ है, टेक्स्ट है, ये जो आ रहा है, ये आपका सारा हेडर में आ रहा है। और हम सबसे नीचे चले जाते हैं वेबसाइट के, ये सारी चीज़ें, ये नीचे का मेन्यू, ये सारा कॉपीराइट, ये आपका फुटर में आ रहा है। जब आपने इन दो चीज़ों को कस्टमाइज करना है, इन दोनों में एडिटिंग करनी है, तो आपने किस में जाना है, कस्टमाइज में। आपने जब हेडर और फुटर में जाना है तो आपने कस्टमाइज में जाना है। लेकिन जब आपने इस पेज को एडिटिंग करनी है ना, तब आपने कस्टमाइज में नहीं, एडिट पेज में चले जाना है। एडिट पेज में जाएंगे तो ये पेज का बैकएंड ओपन हो जाएगा जहां हम अपनी डिजाइनिंग कर रहे होंगे। हेडर से ही शुरू करते हैं। पहले हेडर को कस्टमाइज करते हैं। अच्छा ये जो मेन्यू आ रहा था ना ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो मैंने ना वेबसाइट बनाई, एक पेज बना दिया। अब एक पेज लग रहा है, मैंने जो बनाना है ना कॉन्टेक्ट अस का पेज, वो मेरा अलग पेज होगा।
अब इन दोनों को मैं दिखाऊंगी कैसे, मुझे पता कैसे लगेगा कि इस वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस का भी पेज है, अबाउट अस का भी है और बहुत सारे पेजेस है। ये मुझे पता कैसे चलेगा, मेन्यू से पता चलेगा। वो अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि वो हेडर में बनता ही नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब हेडर में आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखो, आप किसी भी चीज़ पे हेडर पे क्लिक कर रहे हो ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये साथ में आ रहा है आपके पास एडिटिंग का बटन, पेंसिल सी बनी आ रही है, इसका मतलब आपने एडिटिंग करनी है। आप यहाँ से नहीं करना चाहते, जब आप कस्टमाइज में जाओगे ना आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएंगे, कलर एंड फॉन्ट। जो आपका कलर स्कीम इस पे है ना, ये ग्रीन, ये वाइट, ग्रे से ये कलर एंड फॉन्ट में आएगा। इस पर टिपोग्राफी कौन सी यूज हुई है, मतलब फॉन्ट का स्टाइल कौन सा है, वो इसमें सारा आ जाएगा। यहाँ से आप हेडर में चले जाओगे। अब हेडर्स में ना 3 आ जाती है, 3 रो आ जाती हैं, टॉप रो, मेन रो, बॉटम रो, 3 रो आ जाएंगी। हम लोग जो यूज करते हैं ना टॉप और बॉटम को, और टॉप और मेन को, बॉटम को हम यूज़ नहीं करते, बहुत कम शायद करते होंगे, बॉटम से हमारा इतना कोई ताल्लुक नहीं होता, टॉप और मेन में हम ज़्यादा रहते हैं। अब टॉप रो में ना आप ये देखें, यहाँ मैं जैसे कर रही हूँ ना प्लस के ऑप्शन आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, मतलब आपने ये जब मैं प्लस पे क्लिक करूँगी, सेकेंडरी नेविगेशन, बटन, सोशल, ये चीज़ें आ जाएंगी, आपने ऐड करनी है। अब अगर हम टॉप रो की सेटिंग में जाएंगे, आप ये चीज़ें ओपन कर ली, आपने अब इसकी सेटिंग में, रेहान अभी छोड़ दो, अभी पहले चीज़ें समझो फिर करते रहना। टॉप रो में गए, इसकी ये सेटिंग में चले गए, सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर टॉप रो की सेटिंग आ गई। अब आपने इसकी लेंथ कैसी रखनी है, फुल विड्थ, कंटेंट, कंटेंट का मतलब होगा कि साइडों से इसकी पैडिंग होगी, दरमियान में टेक्स्ट आ रहा होगा। फुल विड्थ का मतलब होगा हर जगह से इसकी आ रही होगी, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होगी, यहाँ कोई स्पेस नहीं होगी, पूरे में टेक्स्ट आ रहा होगा। तो हम लोगों ने इसको कंटेंट ही रखना होता है। इसकी डिजाइन, अब यहाँ पर ना इसकी हाइट भी आ रही है, इसकी हाइट कितनी हो, ऊपर वाली अगर मैं इसकी हाइट हम लोग जितनी होती है ना बाय डिफॉल्ट उतनी ही रखते हैं, हम उसको चेंज ही नहीं करते, ठीक है। अब इसकी डिज़ाइन में आ जाते हैं। अब टॉप रो का बैकग्राउंड कैसा हो, बैकग्राउंड में कलर आ रहा हो। अब इस कलर पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर ग्रेडियंट आ रहा है, मतलब ग्रेडियंट का मतलब होता है इधर से कोई और कलर हो, इधर से कोई और कलर आ रहा हो, इधर से लाइट हो, इधर से डार्क, वो बड़ा अच्छा एक मिक्सचर होता है। लेकिन हम या तो सॉलिड कलर यूज़ करो, पिक्चर हम बॉटम में यूज़ करेंगे, फुटर में, हेडर में हम पिक्चर यूज़ नहीं करनी, उसमें सिर्फ हम कलर ही यूज़ करेंगे। अगर आप कहते हो, आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे तो हेडर में पिक्चर चाहिए, तो आपने क्या करना है, जहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, कलर सेलेक्ट करेंगे, इमेज पे चले जाएंगे, कलर, ग्रेडियंट, इमेज। बैकग्राउंड में 3 चीज़ें आती हैं, कलर, ग्रेडियंट, इमेज। कलर हमने देख लिया, ग्रेडियंट देख लिया, इमेज देख ली। जब आपका क्लाइंट कहेगा ना कि हम मुझे तो इमेज ही इमेज चाहिए, मुझे इमेज लगानी है, यहाँ से हमने इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। अब ये हमारे पास वो मीडिया आ रहा है जो वेबसाइट पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करोगे तो वो लग जाएगी। मैं लगा नहीं रही क्योंकि इसका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, पर हम लोग हेडर में लगाते ही नहीं है, सामने को तो हमने हेडर में लगाते ही नहीं है। अब नीचे आ रहा है बॉर्डर। अब मैं कहती हूँ ये, अब आप देखें यहाँ पर ना ये ऊपर से थोड़ा नैरो ब्रॉड है, मोटा सा है, ये ऊपर से लाइन मोटी बनी हुई है ना, मतलब ऊपर का बॉर्डर। मैं चाहती हूँ मैं जब अपनी वेबसाइट ओपन करूँ तो जो मेन रो में मैंने लिखा हुआ है, जो मेन रो और टॉप रो में जो चीज़ें लिखी हुई ना उनके दरमियान एक लाइन आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं टॉप रो में कर रही हूँ ना काम, तो मैंने मेन रो के दरमियान उसको देना है, तो मैं नीचे दूंगी, टॉप रो के बॉटम पे मैं उसका बॉर्डर दूंगी। यहाँ से हम लोग करेंगे बॉर्डर सेलेक्ट, कि बॉर्डर कैसा हो, लाइनिंग में हो, डॉटेड में हो, डबल लाइन में हो। हम एक लाइन कर लेते हैं और यहाँ से उसका कलर क्या हो, आपने कलर क्या रखना है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ग्रीन कलर की एक लाइन आ जाए, बॉर्डर आ जाए ग्रीन कलर का, जिससे पता लगे कि ये मेरी टॉप रो है, ये मेरी मेन रो है। यहाँ से हम 2 का रखते हैं, बॉर्डर जो है ना हमने 2 का ही रखना है, 2 या 1, इससे ज़्यादा नहीं रखना, वो बुरा लगता है, ठीक है। ये करना। अब जब आप कर लेंगे ना तो पब्लिश करना लाजमी है, पब्लिश नहीं करेंगे ना काम चला जाएगा जो भी काम किया। अब पैडिंग का मतलब क्या होता है, पैडिंग का मतलब स्पेस होती है। मैं इसमें टॉप रो में काम कर रही हूँ ना, तो यहाँ से कितनी स्पेस हो, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम,
इनमें कितनी कितनी स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस को हम करते हैं पैडिंग के ज़रिए। अब ये हमारे पास लेफ़्ट की आ गई, ये लेफ़्ट है ना, लेफ़्ट के बाद आता है टॉप, लेफ़्ट टॉप राइट, लेफ़्ट टॉप राइट और बॉटम, लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम। लेफ़्ट से स्टार्ट करना है, फिर टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम। यहाँ से हमने लेफ़्ट की 10 इन्होंने पैडिंग दी हुई है, टॉप की उन्होंने दी नहीं क्योंकि टॉप से हम पैडिंग देंगे नहीं, सबसे ऊपर वाली ऊपर से ही हम अगर पैडिंग दे दें तो वो बुरा लगेगा। आपने ऊपर से उन्होंने बॉटम से दी है, सॉरी राइट से दी हुई है, यहाँ से हो, यहाँ से दरमियान में ताकि टेक्स आए। बिल्कुल आपने ना साथ नहीं लगाना, वेबसाइट के इस तरफ से भी पैडिंग आनी चाहिए और इस तरफ से दरमियान में आपका टेक्स आ रहा हो। अब यहाँ से हम लोग हेडर में अच्छा ये हमारी टॉप रो हो गई। अब हमारे पास आ गई मेन रो। मेन रो में भी सेम एज इट इज़, जैसे आप लोगों ने टॉप रो पढ़ी ना, वैसे ही मेन रो और बॉटम रो इनकी सेटिंग सेम है। बस इसमें आप लोगों ने टॉप, हम लोग जो लोगो लगाते हैं ना वो हमेशा हमने लगाना है मेन रो में। मेन रो में हम लोगो और मेन्यू दोनों जो हम लगाएंगे वो मेन रो में लगाएंगे। अब यहाँ पर लोगो की सेटिंग में चले जाएंगे, जो जो चीज़ें लगाते जाओगे ना उसके साथ ये सेटिंग का बटन आता जाएगा, सेटिंग पर क्लिक करोगे, अब ये उसकी सेटिंग आ गई लोगो की। अब लोगो में आप चाहते हो मेरा लोगो मेन्यू से यहाँ भी पैडिंग हो और इधर से भी पैडिंग हो, तो ये यहाँ से कर सकते हो। अब मैंने आइकन लगाना है, मतलब अपना लोगो लगाना है, सॉरी ये साइट का लोगो आ गया। हेडर में गए, यहाँ से पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा। जनरल में जाना है आपने, यहाँ पर आप अपना लोगो लगाएंगे, यहाँ से चेंज लोगो, अपलोड फाइल, यहाँ से सेलेक्ट फाइल्स, यहाँ से आप फाइल सिलेक्ट कर लेंगे जो भी लोगो आपने ज़ाहिर डिज़ाइन किए होंगे। यहाँ से मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया, मैं रैंडम कर रही हूँ क्योंकि मैं रैंडम बता रही हूँ। तो यहाँ से आपने लोगो सिलेक्ट कर लिया, लोगो सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ से आपने क्रॉप नहीं कर देना, क्रॉप कर देंगे तो ऊपर से भी कट गए नीचे से भी। यहाँ से आपने क्या करना है, स्किप क्रॉपिंग, स्किप करके अब ये देखें, एक तो इसका बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैंने इसको अच्छे से एडिट नहीं किया, ये मैंने बनाया नहीं, तो मैं इसको रैंडम यूज़ कर रही हूँ। आप जो करेंगे यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए, लोगो के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए, जस्ट आपको लोगो आना चाहिए। यहाँ से लोगो, अब इसकी विड्थ आ गई कि आपने विड्थ कितनी रखनी है, ये आप चेक कर लेंगे। अब देखें ये बहुत बड़ा आ रहा है क्योंकि ये लोगो ठीक नहीं है। अब ये देखें ये बड़ी होती जा रही है उसकी विड्थ, इसको छोटा ही रखें। अब देखें छोटा करोगे ना तो वो बहुत छोटा आ जाएगा, लेकिन जब बड़ा करते जाओगे इसके कम होने पे जो मेन रो है ना उसका साइज कम नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं बड़ी कर रही हूँ तो उसका साइज बड़ा हो रहा है, क्योंकि जब बड़ा हो रहा है तो उसको स्पेस चाहिए ना, तो वो बड़ा होता जाता है। अब होता है लोगो लेआउट, कि लोगो सिर्फ लोगो नजर आए कि आपका टाइटल भी नजर आए। आपने वेबसाइट का जो टाइटल रखा है, मैं कहती हूँ कि नहीं मेरा तो टाइटल भी नजर आना चाहिए, तो अब ये यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा। ये हमें कभी कभी ऐसा होता है हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब मैं इसको पब्लिश कर देती हूँ ना तो ये नज़र आ रही होती है, एडिटिंग में नज़र नहीं आ रही होती। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट भी ओपन करके बैठेंगे, यहाँ से आपने एडिट किया, यहाँ से एक दफ़ा चेक कर लिया, अब देखो ये कैडेंस लिखा हुआ आ रहा है। अब ये मेरे लोगों का हिस्सा नहीं था, मैंने इसको नहीं बनाया, मैंने बस क्या किया, मैंने इसकी लेआउट में लोगो एंड टाइटल कर दिया। मैं कहती हूँ मेरा लोगो भी आए टाइटल भी आए, अब कहती हूँ नहीं मेरी तो टैगलाइन भी आनी चाहिए, मैं जो टैगलाइन लिखी थी मेरी टैगलाइन भी शो हो। मैं इस क्लिक करूँगी, पब्लिश करूँगी, यहाँ से रिफ्रेश कर लूँगी। अब देखो मेरा टाइटल भी आ गया, टैगलाइन भी आ गई, लोगो भी आ गया, तीनों चीज़ें आ गई। आपने ये नहीं काम करना, आपने जस्ट लोगो रखना है। लोगो अच्छा डिज़ाइन करेंगे, अगर आप चाहते हो ना आपकी वेबसाइट का नाम भी आए तो लोगो में ही ऐड कर लेना, अलहदा से ना ऐड करना। अच्छा यहाँ पर उसकी सेटिंग में नज़र आ रही है कि आपको किस तरह से शो हो। मैं चाहती हूँ नहीं मेरा टेक्स्ट और टैगलाइन इस तरफ हो, लोगो इस साइड पे आ जाए, तो मैं इसको कर लेती हूँ। अब ये देखना, इसको पब्लिश किया, अब मेरा लोगो इस तरफ है ना,
मैं रिफ्रेश करती हूँ, लोगो इस तरफ आ जाएगा, लोगो इस तरफ आ गया, उधर आ गया। ये इसकी सारी नीचे सेटिंग हुई है, ये आप सारे ऑप्शंस करके देखिएगा। अब यहाँ से मैं साइट टाइटल भी चेंज कर सकती हूँ, टैग लाइन भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। मेरी हेडर की डिजाइनिंग ओके हो गई, मैंने भी किया कुछ भी नहीं, सिर्फ लोगो ही डिजाइन किया है। लेकिन हेडर में मेन चीज होती है ना, वो लोगो ही होती है। आपकी फर्स्ट लुक आपके लोगो पे ही पड़ेगी। आपने अच्छा लोगो बनाना है, और वेबसाइट का मैंने आपको लोगो बताया था, वो चेंज होता है, सोशल्स का अलग होता है, वेबसाइट्स का अलग होता है, तो आपने वो बनाकर और लगा लेना है। अब हम पीछे आ जाते हैं दोबारा से, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा हेडर। हेडर में हमारा मेन्यू तो रहता है। अब ये वो पेजेस हैं जो हमने बनाए हुए हैं। अब इसके अबाउट का पेज बना हुआ है, कॉन्टेक्ट का पेज बना हुआ है। अब हम कॉन्टेक्ट का खोल के देख सकते हैं। अब हमने कनेक्ट किया, ये पेज मैंने बनाया, होम बनाया। अब मुझे शो कैसे होगा कि कनेक्ट कॉन्टेक्टर्स का भी पेज है, वो इस मेन्यू से शो होगा। हम मेन्यू बनाएंगे और शो हो जाएगा। अब हमने मेन्यू कैसे बनाना है, क्योंकि हमारे पास कस्टमाइज में तो नहीं ऑप्शन आ रहा था, वो हम बनाते हैं। ये आप केडेंस में देखेंगे ना, जहाँ मैंने आपको बताया था आपने बैकएंड पे जाना है, तो आपने इसको क्लिक करना है, केडेंस को। अब सबसे एंड वाला ऑप्शन है मेन्यूज का, हमने मेन्यू क्रिएट करना है। अब देखो, ये है सेलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट। हमारे पास ये इन्होंने 3-4 मेन्यू बनाए हुए हैं पहले से। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने अपना से क्रिएट करना है। अब मैं क्या करूँगी, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे गई। अब मैंने अपने मेन्यू का नाम रखना है। मैं फॉर एग्जांपल बना रही हूँ होम के लिए मेन्यू, मैं हेडर के लिए मेन्यू बना रही हूँ, तो मैं इसका नाम रख देती हूँ हेडर। हेडर रख दिया। अब मैं कहती हूँ इसको प्राइमरी कर दिया, या मैं सेकेंडरी कर देती हूँ, क्योंकि प्राइमरी उन्होंने पहले से देखो ये बनाया हुआ है, तो मैं इसको सेकेंडरी कर देती हूँ, क्रिएट मेन्यू। अब यहाँ पर अच्छा, अब कस्टम लिंक लगाने हैं हम लोगों ने। अब हम लोगों ने पेजेस बना लिए, पेज बनाया मैंने कॉन्टेक्टर्स का। यहाँ पर मैं उसका यूआरएल पेस्ट कर दूंगी। वो जब हम पेज बनाएंगे ना, तो उसको ऊपर यूआरएल आ जाएगा, हम कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। क्योंकि अभी हमारे पास पेज नहीं है, लेकिन हमने मेन्यू बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, Shift+3 हैश का बटन, हैश का बटन, हैश लिख दूंगी यहाँ पर। जब आपके पास यूआरएल नहीं होगा तो आपने हैश लिख देना है। हैश लिखेंगे, यहाँ पर लिंक टेक्स्ट लिखेंगे कि आपने जिस पेज को लिंक कर रहे हैं उस पेज का नाम क्या है। अब मैंने कॉन्टेक्टस का पेज बनाया ना, तो यहाँ मैं कॉन्टेक्टस लिख दूंगी। ये मेरे पास एक मेन्यू आ गया। अब मैं उसी तरह से और क्रिएट कर देती हूँ। इसी तरह से आपने भी मेन्यू बनाने हैं, जितने पेज जिस का बनाते जाएंगे वो आप बना दें। मेन्यू पहले से ऐड कर लें, बाद में जैसे जैसे आप पेजेस बनाते जाओगे ना, यहाँ पर बस उसका लिंक चेंज करते जाना, ठीक है। अब बस इतना ही करते हैं, यहाँ से हम सेव मेन्यू कर देते हैं। अब याद रखो, हमने एक मेन्यू बनाया हेडर के नाम से। अब फिर से हम चले जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, कस्टमाइज के ऊपर।
अच्छा, हम लोग दोबारा से कस्टमाइज पे आ गए। अब यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास मेन्यूज़ का ऑप्शन आ गया। आपने मेन्यू पे गए, अब आ गया हेडर। आपने हेडर में जाना है क्योंकि हम हेडर पे काम कर रहे हैं ना, तो हेडर। अब मेन्यू का नेम हेडर है। अच्छा देखें, मैंने हेडर के नाम से जब बनाया तो उसे पता लग गया हमारी वेबसाइट को कि ये हेडर का ही होगा। तो यहाँ पर मेन्यू नेम वो सारा उन्हें खुद ही सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप अपने कोई और चीज़ ऐड करनी है वो कर सकते हैं। यहाँ से आप पब्लिश कर लेंगे। अब देखो, अब मेरे पास जो पहले से हेडर बना था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। ब्लॉग था, FAQs था, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, सब कुछ था। मैंने जो बनाया था वो मैंने 3 चीज़ें ही ऐड की थी। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। वो पहले से सेकेंडरी में लगा होता है ना हेडर, उन्होंने सेलेक्ट किया होता है। मैंने उसको अनचेक नहीं किया था, अनचेक वो चेक ही था, उसको अनचेक नहीं किया। अब मैंने प्राइमरी में लगाया करंट हेडर, इसको पब्लिश कर दिया। अब रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, हमें पास 3 आ गए। जो मैंने मेन्यू बनाया था वो आ गया। अब हमने 2 चीज़ें सीख ली, लोगो कैसे लगाना है, मेन्यू कैसे लगाना है। अब यहाँ पर ये और चीज़ें भी आ रही है, चेकआउट आ रहा है, ये सर्च आइकन आ रहा है, ये आपने कैसे लगाना है। ये जो चेकआउट है ना, ये जब आप वूकॉमर्स की प्लगइन होगी ना, जब आपने स्टोर बनाएगा तभी आएगा, आपकी प्रोडक्ट होंगी तभी आएगा, वरना ये नहीं आएगा। यहाँ से हम सॉरी, यहाँ से हम बैक पे जाते हैं, अपने हेडर में वापस जाते हैं। अभी हम मेन्यू में थे, अब हम हेडर में वापस चले जाएंगे। हेडर में आ गए। अब देखो, प्राइमरी नेविगेशन इसका मतलब मेन्यू होता है, नेविगेशन का मतलब मेन्यू होता है कि आपके मेन्यू यहाँ से आप एडिट यहाँ से भी कर सकते हो। आपको मेन्यू पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये सेटिंग में जाओ, यहाँ से मेन्यू सेलेक्ट करो जो आपने मेन्यू लगाना है। ये हेडर में कौन सा मेन्यू आना चाहिए, हेडर आना चाहिए। हमने हेडर बनाया था ना, तो ये हेडर ही रहेगा। यहाँ से सिलेक्ट करके बस सिलेक्ट ही करो कि वो लग जाएगा। फिर से हेडर में जाते हैं। अब देखो उसके आगे आ गया सर्च का बटन, ये बटन खुद लगेगा। अब देखो यहाँ मैं क्लिक करूँ ना, तो ये मेरे पास बटन आ गया। अब बटन में क्या होता है, आप वेबसाइट खोलते हैं ना, उसके ऊपर आता होगा व्हाट्सअप का बटन आ जाता है, तो वो व्हाट्सअप का बटन यहाँ से बनता है। ये हम कल बनाएंगे। यहाँ से सोशल आइकन्स आ जाएंगे। आपने फेसबुक, इंस्टा, ये सब कुछ को इसमें करना है ना, तो यहाँ से सोशल आइकन्स हो जाएंगे। ये भी मैं आपको कर दूँगी। सर्च आ गया, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया। ये आपके पास बनी बनाई चीज़ें होंगी। मैं इसको कट कर देती हूँ, आपको करके दिखाती हूँ। मैंने कट कर दिया। अब मैं ऐड करना चाहती हूँ सर्च का ऑप्शन। देखो मैंने सर्च कट किया ना, अब सर्च आ गया। यहाँ पर मैं सर्च का बटन ऐड कर लिया। अब देखो मेरे पास कार्ट का ऑप्शन भी आ गया, ऐड टू कार्ट का। यहाँ में कार्ट का बटन भी आ गया। सिंपल थिंग्स है, बस ऐसे ही आपने ऐड करना है। यहाँ आपको ये सोशल आ गया, सोशल की सेटिंग पे जाएंगे। ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, यहाँ से आप ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब ऐड कर लिया। थ्रेड्स, पता है ना थ्रेड्स का, वो भी इंस्टा जैसे ही होता है, लेकिन ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, वो बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती। थ्रेड्स आ गया। अब ये फेसबुक आ गया। अब यहाँ पर ये आ गया, आपने उसको कैसे शो, ये फेसबुक का आइकन ऐसे शो हो, ये इस तरह से शो हो। अच्छा, अब ये लिंक मैंने लगा दिया ना सोशल आइकन्स। मैं इसको पब्लिश करती हूँ, यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ। अब मेरे पास ये लिंक आ गए, मैं इसको क्लिक करूँ,
तो ये वेबसाइट ही ओपन होगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर, अब देखो मैंने फेसबुक को क्लिक किया, तो मेरे पास वेबसाइट ही आई। वो क्यों आई? क्योंकि मैंने फेसबुक का लिंक तो लगाया ही नहीं। मैंने फेसबुक का लिंक लगाऊंगी तो उसे पता चलेगा कि जब मैं फेसबुक पे क्लिक करूं तो मेरी ये प्रोफाइल खुल जाए। वो हम कैसे लगाएंगे? वो नीचे आ जाएंगे, सेट सोशल आइकन्स। अब यहाँ पर आपने अपने लिंक पेस्ट करते जाना है। वहाँ से प्रोफाइल का लिंक उठाया, यहाँ से पेस्ट कर दिया। ट्विटर का, थ्रेड्स का, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब के आपने जो जो आपने करना है ना, उसके लिंक लगा के आप यहाँ से पब्लिश कर दोगे। जब पब्लिश करोगे तो यहाँ आपके पास, जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास फेसबुक ही ओपन होगा, फिर आपके पास वेबसाइट ओपन नहीं होगी। अब यहाँ तक किसी को बात समझ नहीं आई तो मेरे से पूछे। और आप जो दोनों, आप तो बल्कि अभी आए, आपको समझ नहीं शायद आई हुई। आपको समझ आई? कितनी समझ आई इस चीज़ की? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों में से किसी को कोई इशू हो? ये आप लोगों को प्रॉब्लम्स तब आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। अभी आप समझ लिया, आपने देख लिया, ओके, आपको सब कुछ आ गया, लेकिन जब आप करने बैठोगे आपसे नहीं होगा, आपसे लोगो नहीं लग रहा होगा, आपसे पैडिंग नहीं हो रही होगी, आपको 100 मसले आएंगे। ये आप प्रैक्टिस करोगे तब ही आपसे काम होगा, ठीक है? तो अभी हम यहीं पर क्लोज करते हैं। ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो आप लोगों ने वैसे भी नहीं करना, लेकिन आज आपने लाजमी इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आप जब तक इसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे, मैं आपको केडेंस प्रो नहीं दूंगी। आप जब तक इसमें वो लटकाते जाएंगे, आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं होगा, आपका ही नुकसान हो जाएगा। आप इसको अच्छे से करो, आज कंप्लीट कर लो, अच्छे, कल ये हफ्ता एक और भी कर लेते हैं। एक हफ्ता इस फ्री पे करो काम, अच्छे से काम करो, जितना आप कर सकते हो ना प्रैक्टिस, उतनी प्रैक्टिस करो। फिर मैं आपको प्रो वर्जन दे दूंगी। और पता है, प्रो वर्जन अगर आप लो ना तो वो अच्छा खासा महंगा होता है, लेकिन मैं आपको फ्री में दूंगी। आपने करना है, अच्छा काम करना है। तो अभी आपका आज का टास्क ये है, एक तो आपने यहाँ तक अपनी वेबसाइट कंप्लीट करनी है, और आपका हेडर ये कंप्लीट हो, हर बच्चे का हेडर कंप्लीट हो, उसका लोगो से लेकर उसका मेन्यू तक हर चीज़ उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, अब आपका कोई भी किसी के भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। नहीं, आप लोग दोनों का भी कोई भी सवाल हो, इररिलेवेंट भी हो तो चलेगा। कोई भी सवाल इस कोर्स के हवाले से, इसकी आउटलाइन, मतलब कोर्स में क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ लें। कौन सा? ये मॉडल जो लिखा हुआ है, ये वाला, इसका बैकग्राउंड जो ब्लू है, ये वाला ब्लू कलर कैसे है? अच्छा, अच्छा। आप ये पूछो ना कभी, जिस तरह इसके पीछे ब्लैक कलर आ रहा है, जैसे ये लर्न लिखा हुआ है, इसका बैकग्राउंड ये वाइट कलर में, ये तो पेज कर सकते हैं ना, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अच्छा, नहीं देखो, अब ये वाइट है ना, अब मैं कहती हूँ कि नहीं ये वाइट नहीं, इसमें तो येलो कलर होना चाहिए था इसका बैकग्राउंड। आप ये कह रहे हो ना, ये कैसे हम चेंज करेंगे? अब देखो, इसको ना जूम कर लिया करो,
छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फिर वो समझ नहीं आ रही होती। अब यहाँ पर ये देखो, ये पीछे वाला बैकग्राउंड क्लिक हो रहा है, इस पर ब्लू लाइन आ रही है, इसको क्लिक कर लो, क्लिक हो गया। अब देखो यहाँ पर ये कलर भी आ रहा है, टेक्स्ट कलर तो नहीं, टेक्स्ट का मैं 2 मिनट उठा के लैंड मोर को उधर कर लिया। अब मैं इसके ऊपर आ गई, अब मैंने इस पर क्लिक किया, टेक्स्ट क्यों नहीं शो कर, यहाँ से देखो, हाँ अब ये एक आइकन लगा हुआ था पीछे एलिमेंट्स में, आप सर्च करोगे ना, शेप लगी हुई थी, ये पीछे शेप लगी हुई थी ना। अब मैं चाहती हूँ इसका कलर, इन्होंने जो बैनर में दिया था वो येलो था, मैं कहती हूँ नहीं इसका कलर तो ब्लू होना चाहिए। अब मैंने ब्लू कलर कैसे करना है, ये देखो यहाँ पर आपकी लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये शेप की आ रही हैं। यहाँ पर ये जो सारा सेशन है ना, ये टेक्स्ट का सेशन है। यहाँ पर आप टेक्स्ट की एडिटिंग करोगे, यहाँ पर आप अपनी करोगे आइकन्स की, आपने कोई भी एलिमेंट लगाया उसकी, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करोगे, क्योंकि पहले वो वाइट, बल्कि वाइट ही कर लेते हैं फिर ऐसे समझ आएगी। अब देखो वाइट था, अब कोई कलर नहीं लगा हुआ पर, लेकिन आप ये कलर ग्रिड नज़र आ रही है ना, ये कलर से बने हुए हैं, इस पर लेकर जाओगे तो नीचे लिखा भी आ रहा है कलर्स, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक किया, ये ब्लैक करना चाहो ब्लैक हो गया, येलो करना चाहो येलो, जो कलर करना चाहते हो वो आ जाएगा। और कुछ ये आप ना ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है, जिस चीज़ पे क्लिक करते जाओगे ना, बस आपने देखना। आप ये देखो बैकग्राउंड पे मैंने जैसे क्लिक किया ना, यहाँ उसका कलर बना आ गया। क्या आप इसका बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हो, मैं ग्रे कर देती हूँ। वो आप जितना आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे उतनी अच्छी आपको चीज़ें समझ आते जाएंगे। और किसी का कोई सवाल हो, ऑनलाइन वाले बच्चों में से किसी का सवाल है तो वो पूछे। हम्म, वो ऐसी हुई है कि देखो, मैंने ना बहुत दफ़ा मैंने इसको, मैं दिन में मैंने मतलब जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बहुत इस पे काम कर रही हूँ। मैं जब चीज़ों को हम आप करते जाओगे ना, ये इंटरनेट की खूबी है, इंटरनेट यूज टू हो जाता है। आपका फ़ोन है ना, आपका फ़ोन आपसे यूज टू हो जाएगा। आप जो जो चीज़ें सर्च करते जाओगे, जो उस पर काम करते जाओगे ना, आप इंस्टा की एग्जाम्पल ले लो। आप इंस्टा पे ना जब मैसेजेस कर रहे होते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, तो वो आपका बिहेवियर नोट हो रहा होता है, आपके मैसेजेस रीड हो रहे होते हैं। इंस्टा को पता लग रहा है आप अपने दोस्त से कोई दुखी बात कर रहा है, आप उदास हो, अपने दोस्त को बता रहे हो आज ये हुआ आज ये हुआ, तो आप नोटिस करोगे आफ्टर सम टाइम जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होगे तो वो दुखी दुखी आ रही होंगी। आप खुश हो ना, आपने किसी भी बात पे खुश हो, आपने किसी से बात शेयर की या उस टॉपिक पे सर्च कर लिया, इंस्टा को पता लग जाता है कि आपका बिहेवियर, आपका मूड इस टाइम ये है। और हम लोग हैरान हो रहे थे कि इंस्टा को कैसे पता चल गया, तो इस वजह से पता चल जाता है क्योंकि हमारा इंटरनेट पे बिहेवियर कैप्चर हो रहा है। उसी तरह सेम ऐसे जब मैं वेबसाइट में बहुत दफ़ा ओपन कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का नाम रखा था केडेंस, ठीक है। आपने जो जो अपनी वेबसाइट का नाम रखा है, आप यहाँ पर 2-3 वर्ड लिखोगे ना। अब मैंने केडेंस लिखा, मेरी वेबसाइट का नाम केडेंस था, मैं लिखती जा रही हूँ ना, तो इंटरनेट समझ रहा है, उसे पता लग रहा है कि शायद ये अपनी वेबसाइट पे ही जाना चाह रही है। तो ये देखें आगे ये ब्लू सा आ रहा है कि आप इसी वेबसाइट पे जाना चाहते हो। अगर मैं स्पेस देती हूँ, मैं कुछ और लिखती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मुझे केडेंस पे अपनी वेबसाइट नहीं और केडेंस को सर्च करना है, लेकिन जब मैं बैक पे जा रही हूँ तो वो मुझे दिखा रहा है कि आप केडेंस के नाम से ये वेबसाइट को बार बार इस्तेमाल कर रहे थे। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। ऐसे होता है। और कोई क्वेश्चन? लाइबा आपका कोई क्वेश्चन है? फिर क्लास को एंड करें। आज आप अपनी वेबसाइट्स यहाँ तक कंप्लीट कर लें, लाजमी कंप्लीट कर लें।